हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए सिर्फ दो स्थिति होती है। जैसे अवतल दर्पण में हमने पढ़ा था कि प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती हैं, उसी तरह उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की सिर्फ 2 स्थिति है। एक स्थिति वह है जब वस्तु अनंत पे रखी जाएगी और दूसरी स्थिति है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच रखी जाएगी। आइए देखते पहली स्थिति क्या है। देखिए फर्स्ट, देखिए ये कोई उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये मुख्य अक्ष हो गया। उत्तल दर्पण में जो भी है वक्रता, केंद्र और फोकस दोनों इस तरफ होते हैं, ठीक है। देखिए जिधर से ये गोला जैसा रहेगा उधर ही साइड पूरा फोकस और वक्रता केंद्र रहेगा। अगर अवतल दर्पण की बात करें तो उसमें ऐसे होता है और ये इसका धंसा हुआ भाग इस तरफ होता है, तो इस तरफ सारा फोकस और वक्रता केंद्र होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में धंसा हुआ भाग इस तरफ होता है, इसलिए इसमें इधर के तरफ पूरा फोकस और वक्रता केंद्र होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऐसे ही ना गोला बनेगा। ये जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसी का केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें इसकी वक्रता केंद्र हो गई और ये फोकस हो गया, ठीक है। अब किसी वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं, ठीक है, अनंत पे रख दिया। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण आएगी और ये दर्पण से परावर्तन के बाद ये दर्पण से परावर्तित हो जाएगी। ये परावर्तन के बाद कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से, ठीक है। इसी तरह एक दूसरी प्रकाश किरण आई, इसी वस्तु से एक दूसरी प्रकाश किरण आई, ये भी दर्पण से परावर्तित हो गई और ये परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत हुई। ये दोनों किरणें फोकस पे मिलेंगी, तो जहाँ ये किरणें मिलेंगी वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कि उत्तल दर्पण में अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे प्राप्त होता है। अब देखिए दूसरी स्थिति क्या है। दूसरी स्थिति यह है, पहले एक उत्तल दर्पण ले लीजिए, इसमें मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम वस्तु को थोड़ा और पास ले आए और कहाँ रख दिए हम? ये हो गया ध्रुव और इधर अनंत के बीच, ध्रुव और अनंत के बीच हमने वस्तु को रख दी। अब इस वस्तु से एक प्रकाश किरण जाएगी और ये परावर्तित हो जाएगी। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और ये दर्पण से टकरा के परावर्तित हो गई। अब ये पीछे कहाँ मिलाएंगे हम इसको? फोकस पे मिलेगी, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश किरण जो है, एक दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से आई, वो कहाँ जा रही है? वक्रता केंद्र की तरफ, ठीक है। एक दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र की तरफ जा रही थी वो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट गई, तो इसको हम लोग वक्रता केंद्र तक मिलाएंगे। अब ये दोनों किरणें जहाँ पे मिलेंगी वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा? अनंत और ध्रुव के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के मध्य छोटा बनेगा। आइए देखते हैं इसको कैसे लिखना है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, देखिए ये कोई वस्तु है, अनंत पे स्थित है, इससे एक प्रकाश किरण आई, ये दर्पण से परावर्तन के बाद इधर चली गई और ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ऐसे ही एक दूसरी किरण आई, वो भी दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। ये दोनों किरणें फोकस पे एक दूसरे को काट रही हैं, मतलब कि इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पे बनेगा। अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से अत्यंत छोटा व फोकस पर प्राप्त होगा। आभासी होगा, सीधा होगा, बहुत छोटा होगा और ये कहाँ होगा? फोकस पे प्राप्त होगा। अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे प्राप्त होगा। आइए देखते हैं दूसरे कंडीशन क्या है। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो तब क्या होगा? देखिए तब इसका जो प्रतिबिंब है
फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। कैसे बनेगा? इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होंगी, इसको हम लोग फोकस तक मिलाएंगे, और एक दूसरी प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र की तरफ जा रही थी, वो दर्पण से टकरा के उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, और इसे हम लोग वक्रता केंद्र तक मिलाते हैं। तो जब ये दोनों किरणें जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, अनंत और ध्रुव के मध्य रखी, अनंत और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, फोकस तथा ध्रुव के बीच बनेगा। देखिए, दर्पण की इस साइड, ठीक है, दर्पण के इस साइड जितना भी प्रतिबिंब बनता है, देखिए अवतल दर्पण में दर्पण के सारा जितना भी प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के इस तरफ बनता है। तो वो कैसा होता है? एक को छोड़ के सारा प्रतिबिंब दर्पण के इस तरफ बनता है, तो उसमें सारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। और किसी भी दर्पण में, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, जब प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी तरफ बनता है तो वो कैसा बनता है? आभासी बनता है। देखिएगा, फिर से समझ लीजिए इसको। किसी भी गोलीय दर्पण के, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसमें अगर कोई भी प्रतिबिंब अगर लेफ्ट साइड बनता है तो वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और अगर प्रतिबिंब हमारा राइट साइड बनता है तो वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।